हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे बिहार में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाने का क्या प्रोसेस है। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाने से पहले आपके पास कुछ सर्टिफिकेट्स होनी चाहिए। पहले हम वो समझ लेते हैं सर्टिफिकेट्स क्या क्या होनी चाहिए आपके पास। आपके पास रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट्स होनी चाहिए यानी आवासीय प्रमाण पत्र। आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होने चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट या आपका हो सकता है, आपके फादर का हो सकता है, दोनों का ही हो सकता है अथवा। ठीक है। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र। अगर ये सर्टिफिकेट है तो आप डायरेक्टली ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट्स नहीं है तो आप इन सर्टिफिकेट्स के लिए पहले अप्लाई कर लें, देन आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करें। आइए अब हम समझते हैं कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाने का क्या प्रोसेस है। आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए आपको जाने होंगे सबसे पहले serviceonline.bihar.gov.in के वेबसाइट पे। वहाँ आप जाएंगे अप्लाई ऑनलाइन के सेक्शंस में। यहाँ पे आपके जाने के बाद आरटीपीएस सर्विस के अंदर आपको जाना होगा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में। देन आफ्टर आपको जाना होगा इशुएंस ऑफ इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट। आपको मैंने बताया था इससे पहले कि आपके पास वो 3 सर्टिफिकेट्स नहीं है तो आप वो पहले बना ले, तो आपको वो 3 सर्टिफिकेट्स के लिए भी यहीं से अप्लाई करना है। ठीक है, तो अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे, अभी हम बात करेंगे ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट कैसे अप्लाई करना है। ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे 3 कैटेगरीज मिलेंगे, सर्किल ऑफिसर, सब डिवीजन ऑफिसर लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लेवल। तो आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कोई सा भी ऑफिसर लेवल सेलेक्ट कर सकते हैं, डिपेंडिंग कि आप किस सर्विस लेवल ऑफिसर लेवल के अंडर फॉल कर रहे हैं बेसिकली। एंड नियरेस्ट आपका कौन सा, अगर सपोज लेट से कि आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं तो आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लेवल पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सब डिवीजन ऑफिसर लेवल के नियर बाई एरिया में बिलोंग करते हैं तो वहाँ से कर सकते हैं। तो अभी हम समझ लेते हैं सर्कल ऑफिसर लेवल के लेवल पे जाके कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे यहाँ पे हम क्लिक करेंगे सर्किल ऑफिसर लेवल पे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको वेबसाइट ओपन होगा। मैंने पहले से वेबसाइट ओपन करके रखा है क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगता है इस वेबसाइट को ओपन करने में, तो थोड़ा पेशेंस रखिए, ये फिर ओपन हो जाएगा। आपको जैसे ही वेबसाइट ओपन होगा तो आपके इस तरह के कुछ इंटरफेस दिखेंगे। इस इंटरफेस पे आपको सबसे पहले यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करना है, यानी किस फॉर्मेट में आपको सर्टिफिकेट रिसीव करना है, इंग्लिश, हिंदी। ठीक है, तो आप वो सेलेक्ट कर लें। लेट से कि यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे सैल्यूटेशन सेलेक्ट करने हैं आपको, यानी इंग्लिश, श्री, श्रीमती, सुश्री, अभिवादन, जो भी आप सैल्यूटेशन लगाना चाहते हो वो सेलेक्ट कर सकते हैं। आप जेंडर यहाँ सेलेक्ट कर लें। नेम ऑफ एप्लीकेंट डालें। नेम ऑफ एप्लीकेंट में इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, या किसी भी नेम आप जब डाल रहे हो तो आप जैसे लेट से डालेंगे दीपांकर कुमार। इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज़ ये है कि जैसे आप दीपांकर डालेंगे उसके बाद आपको स्पेस लगाना है, ये मैंडेटरी है। उसके बाद फिर जो भी नाम लिखेंगे स्पेस इसलिए लगाना मैंडेटरी है क्योंकि आपका नेम यहाँ पे हिंदी में भी लिखा जाना है, और हिंदी में तभी लिखा जाएगा जब आप नेम के आगे स्पेस लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद आप डेट ऑफ बर्थ डाल दें। उसके बाद आधार संख्या आप डालें या न डालें, यहाँ पे कोई मैंडेटरी नहीं है। यहाँ पे स्टेट्स डाल दें, कौन से आप अनुमंडल में फॉल करते हैं वो डालें। डिस्ट्रिक्ट डाल दें, प्रखंड यहाँ पे। ठीक है, कौन से टाइप ऑफ लोकल बॉडी आपके पास यहाँ पे, विलेज पंचायत है, म्यूनिसपैलिटी है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, टाउन पंचायत है, जिस भी लोकल बॉडी के अंदर आप फॉल कर सकते हैं वो डाल सकते हैं। विलेज पंचायत कौन सा वो सेलेक्ट कर ले, ग्राम सेलेक्ट कर लें। ठीक है, पुलिस स्टेशन सेलेक्ट कर ले। होल्डिंग्स यहाँ पे कोई मैंडेटरी नहीं है। सर्किल नंबर कोई मैंडेटरी नहीं है यहाँ पे। जाति यहाँ पे सेलेक्ट कर ले, जिस जाति से आप बिलोंग कर सकते हैं। आपको पता होगा कि ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए, इसके अंदर कई सारे कास्ट आते हैं, तो वो आप सेलेक्ट कर लें। ठीक है, आपके नेम ऑफ फादर जो है वो आप फिल कर लें। यहाँ पे स्पेस लगाना मत भूलें क्योंकि स्पेस लगाने के बाद ही हिंदी में टाइप होगा, और हिंदी में भी लिखा जाना है। यहाँ पे मैंडेटरी है क्योंकि रेड मार्क से एस्ट्रिक्स यहाँ पे लगे हुए, जो भी जहाँ जहाँ रेड लगे वहाँ पे मैंडेटरी फिल आपको करना है। ठीक है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे और ये है कि आवेदक का मोबाइल संख्या और ईमेल, ये दोनों करेक्ट होनी चाहिए क्योंकि जो भी फर्दर कम्युनिकेशन होंगे, यानी जैसे आप एप्लीकेशन सबमिट करोगे उसका एक्नॉलेजमेंट, उसके बाद जब आपकी सर्टिफिकेट रेडी हो जाएंगे उसका एक्नॉलेजमेंट, वो आपको सब मेल और फ़ोन के थ्रू ही मिलेंगे। तो ये इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है कि जो भी आप नंबर्स और ईमेल आईडी डाल रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट हो। ठीक है, और बाकी जो भी डिटेल डालना सब सही ही डालना है इसमें। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे अपने फोटोग्राफ्स डालने, फोटोग्राफ्स 350 केबी से कम होने चाहिए। उसके बाद जो है फोटोग्राफ जैसे आप डालोगे ये अपलोड हो जाएगा। यहाँ पे इनकम डालने, जो भी आपकी इनकम है, आपको पता होगा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए इनकम आपके 8 लाख से कम है तभी आप एलिजिबल, नहीं तो आप एलिजिबल नहीं है। उसके अलावा और भी कुछ पॉइंट्स हैं जो रिगार्डिंग लैंड्स के रिलेटेड है कि आपके पास 5 एकड़ से कम की ज़मीन होनी चाहिए, 1000 वर्ग फीट अथवा इससे क्षेत्रफल का आवासीय कम का फ्लैट होना चाहिए, अधिसूचित नगर पालिका के अंतर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे नहीं है, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना आपको। अधिसूचित नगर पालिका से इतर
200 वर्ग गज अथवा इसके अधिक आवासीय भूखंड नहीं होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि परिवार का कुल आय यहाँ पे पूछा गया, तो परिवार के अंदर आप ही सिर्फ नहीं आओगे, ये आपको ध्यान रखना। परिवार के अंदर आपके मदर फादर, ठीक है, वो आएंगे। उसके अलावा 18 वर्ष से कम के आयु के अगर आपके भाई बहन है वो आएंगे, ठीक है। अगर आपके पति पत्नी है तो वो भी आएंगे। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ स्टार मार्क है परिवार पे। तो परिवार की डेफिनेशन एक बार आप जरूर देख लें, ठीक है। तो ये आप फिल करेंगे, उसके बाद आपको कैप्चा फिल करना है। जैसे आप कैप्चा फिल करोगे उसके बाद आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। मेल और फ़ोन पे आपका कंफर्मेशन आ जाएगा कि आपका इस रेफरेंस से इस एप्लीकेशन नंबर आ गया है। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ किस तरीके का आएगा। कुछ इस तरीके से आपको जो है ये एप्लीकेशन आप जब सबमिट करोगे तो इस तरीके का आएगा। ये मैंने हार्ड कॉपी में प्रिंट निकाला है। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा, किस डेट को आपने अप्लाई किया वो मिलेगा। उसके अलावा आपको ये पता चलेगा कि आपको किस डेट से पहले तक आपको ये सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ठीक है। आपने इस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर दिया। आपके पास यहाँ पे रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है, इनकम सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट रेडी है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको एफिडेविट बनवाना है। एफिडेविट आप किसी भी लोकल एडवोकेट से, नियर बाय एडवोकेट से बना सकते हैं। वो एफिडेविट का कुछ फॉर्मेट इस तरीके का होगा, ठीक है। वो इस तरीके का फॉर्मेट पे आपके बेसिक्स डिटेल आपको फिल करेंगे। वो अपना स्टैम्प पेपर सिग्नेचर और नोटरी स्टैम्प के साथ वो अप्लाई कर देंगे, ठीक है। आपको कुछ इस तरीके का स्टैम्प परचेज करके यहाँ पे लगाना होगा। 100 रुपीज़ के आसपास का स्टैम्प यहाँ पे मिलेगा। ये अप्लाई कर दिए, ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास रेडी हो गए। अब आपके पास सर्टिफिकेट सब रेडी है, एफिडेविट रेडी है। उसके बाद आपको जाना अपने राजस्व अधिकारी। राजस्व अधिकारी वो होते हैं जो आपकी ज़मीन का, लैंड का रिकॉर्ड उनके पास होता है, ठीक है। तो वो आपको ये वेरीफाई करके देंगे कि जो भी आपने वहाँ पे लिखे हैं, यानी आपके जो लैंड्स के रिकॉर्ड से 5 एकड़ से कम है, ठीक है, वो सब इसमें मेंशन करके आपको दे देंगे। इसके बाद आपके तीनों डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं। तीनों डॉक्यूमेंट्स के आप रेडी होने के बाद आप सबके हार्ड कॉपी ले जाके ब्लॉक में जहाँ भी अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे सबमिट कर दें। जैसे सबमिट करेंगे उसके 3 4 5 दिन में जैसे उनके लोड्स रहते हैं, वर्कलोड और सब वेबसाइट की कंडीशन जो रहेगी उसके अकॉर्डिंग आपको सर्टिफिकेट्स मिल जाएंगे। तो मैं आपको सर्टिफिकेट दिखाता हूँ किस तरीके का सर्टिफिकेट मिलेगा। कुछ इस तरीके के सर्टिफिकेट आपको मिलेंगे, ठीक है। सर्टिफिकेट नंबर ये हो जाएगा। उसके बाद आपके इस तरीके के फोटोग्राफ्स ये सब निकल के इस तरीके का कुछ सर्टिफिकेट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये रहा वीडियो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाने का क्या प्रोसेस है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।